वेलकम जुडिशरी एस्पिरेंट इन पहुजा लॉ एकेडमी। माय नेम इज ज्ञानंद पांडे। आज आप लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण विषय जो आपके जुडिशरी के एग्जाम में, प्रारंभिक परीक्षा में और खासकर इंटरव्यू में अक्सर पूछा जाता है कि हियर से एविडेंस, जो साक्ष्य अधिनियम का एक नियम है, हियर से एविडेंस को साक्ष्य में क्यों ग्राह्य नहीं किया जाता। तो जैसा कि आप जानते हो कि हियर से एविडेंस, जिसको सुनी सुनाई बात कहा जाता है, यानी जो साक्षी साक्ष्य देने के लिए कोर्ट में उपस्थित हुआ है वह स्वयं घटना को अपने इंद्रियों के द्वारा नहीं देखा है, नहीं सुना है, बल्कि वह किसी अन्य माध्यम से, किसी अन्य व्यक्ति से उस घटना को सुना है और वह साक्ष्य देने के लिए आता है। इस वजह से एविडेंस एक्ट में इसके साक्ष्य को ग्राह्य नहीं किया गया। और इसके पीछे कारण यह है कि जो हियर से एविडेंस का साक्षी है, उसकी जब वह साक्ष्य देने आता है तो उसकी शपथ नहीं दिलाई जाती। दूसरी चीज कि उसका क्रॉस एग्जामिनेशन प्रतिपक्षी के द्वारा नहीं होता, विरोधी पक्षकार के द्वारा उसका क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं होता, क्योंकि वह अपने इंद्रियों के द्वारा देखा ही नहीं है, तो उसका क्रॉस एग्जामिनेशन और शपथ नहीं होती। दूसरी चीज कि यह संभावना रहती है कि वह घटना को हूबहू नहीं बताएगा, बल्कि कुछ अपने पास से जोड़कर बताएगा, जिससे न्यायालय को एक भ्रम उत्पन्न होगा। इन सब समस्याओं को देखते हुए एविडेंस एक्ट के जो प्रारूपकर्ता थे, भारतीय साक्ष्य अधिनियम के, उन्होंने यह माना कि हियर से एविडेंस को साक्ष्य में अगर हम ग्राह्य करने लगे तो कार्रवाई लंबी चलेगी और जो इंपॉर्टेंट साक्ष्य हैं वह उपस्थित नहीं हो पाएंगे। तो ये एक सामान्य रूल है, लेकिन साक्ष्य अधिनियम में कुछ ऐसे परिस्थितियां दी गई हैं जहां हियर से एविडेंस को साक्ष्य के तौर पे ग्राह्य करते हैं। जैसे अगर आप देखें भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1872 की धारा 6, जो वर्तमान BSA 2023 की धारा 4 में प्रावधान है रेस जेस्टे का। अगर रेस जेस्टे के अंतर्गत, एक ही समव्यवहार के अंतर्गत कोई घटना हो रही है तो वहां हियर से एविडेंस का साक्ष्य दिया जा सकता है उस साक्षी के द्वारा। दूसरी चीज कि अगर वह BSA के सेक्शन 7 में आ रहा है और स्वीकृति और कन्फेशन जो BSA की धारा 15 से लेकर 25 तक में दी गई है, इसके अंतर्गत वो आ रहा है, तो उस दशा में वह साक्ष्य दे सकता है। इसी अन्य धारा जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 60 है, उस पे भी हियर से एविडेंस का साक्ष्य दिया जा सकता है। तो ये कुछ ऐसे प्रोविजन थे जिसके वजह से हियर से एविडेंस को साक्ष्य में इन अपवादों के अंतर्गत अगर है तो ग्राह्य किया जाएगा, अन्यथा हियर से एविडेंस को साक्ष्य में ग्राह्य नहीं किया जाएगा। इसी इंफॉर्मेशन को देने के लिए मैं प्रेजेंट हुआ था। धन्यवाद।